हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पे मिलता रहे। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है, बाजार में हम लोगों ने बहुत सारी गिरावटें देखी है, आगे भी ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। बाजार के गिरावट के साथ साथ हम लोगों ने इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी बड़ी बड़ी गिरावटें यहाँ पे देखी है। बट फिलहाल एक गिरावट की चर्चा पूरे बाजार में हम लोग को गूंजती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, जिसके कारण हम लोगों को बहुत सारे नए लर्निंग लेसन भी मिलने वाले हैं। मैं वीडियो की शुरुआत में ही बता दूं दोस्तों आपको कि आप वीडियोस को देखते हो ना, उसी के साथ साथ अगर आपको कोई पॉइंट बहुत अच्छा लगे, नोट कर लीजिए उसको, वरना हम लोग भूल जाते हैं। राइट, सो ये सबसे मेन पॉइंट है। राइट, तो इस वीडियो से भी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, वीडियो को स्किप मत करना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट 2 से 3 लर्निंग लेसन आपको मिलने वाले, जो कि आपके स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की जर्नी में आपको ज़रूर मददगार साबित होने वाले हैं। सो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि एक ज़बरदस्त गिरावट, क्रैश की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो कौन से शेयर की क्रैश की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, और वो जो शेयर है दोस्तों, वो किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों, इलॉन मस्क। यस दोस्तों, इलॉन मस्क तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। एंड उनकी जो पहचान है टेस्ला। यस दोस्तों, टेस्ला की शेयर की हालत अगर आप देखोगे कल के दिन भी लगभग 11.5% की गिरावट एक दिन में हम लोग को इतनी ज़ोरदार गिरावट देखने को मिली। एंड देखा गया तो आप बोल सकते हो सर 11% 12% बड़ी गिरावट है, बट इससे पहले भी हम लोगों ने देखी है, नो डाउट। बट ये गिरावट कितनी मतलब गहरी हो चुकी है, आप अंदाज़ा लगाइए। अगर मैं इसका 5 दिन का डेटा ओपन कर दूँ, आप देख सकते हैं, देखिए ये एक दिन का डेटा था, मैं 5 दिन का डेटा ओपन कर दूँ तो ये गिरावट 25% से भी ज़्यादा हो चुकी है। 25% का आप अर्थ समझते हो? 1/4। यस, इलॉन मस्क का जो टेस्ला में जितना भी वेल्थ है वो 1/4 सीधा इरोड हो गया, गायब हो गया। इतना भयंकर नुकसान उनको हो रहा है। और ये तो पिक्चर की शुरुआत है। अगर आप एक महीने की बात करोगे तो 40% टेस्ला के शेयर्स हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिल रहे हैं। 6 महीने की बात करें तो बाप रे बाप, 53% की बड़ी गिरावट हम लोग को टेस्ला के शेयर में देखने को मिल रही है। एंड एक साल की बात करें, बाप रे बाप, मतलब ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही। 70%, नियर बाय 70% हम लोग को टेस्ला का शेयर क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बड़ी वेल्थ इलॉन मस्क की डिस्ट्रॉय होते हुए देखने को मिल रही है। ये जो गिरावट है, इसमें कितने सारे भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब इतिहास की इतनी बड़ी गिरावट हम लोग को ये देखने को यहाँ पे मिल रही है। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बोला कि वीडियो को स्किप मत करना। स्किप मत करना मतलब मैंने पहले क्यों बोला? क्योंकि सब लोग बोलेंगे अरे सर छोड़िए ना, टेस्ला जाने, इलॉन मस्क जाने, हमें इससे क्या लेना देना है। तो दोस्तों, बहुत कुछ लेना देना है। यही तो बात है दोस्तों कि ये लर्निंग लेसन हम लोग मिस कर देते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हम लोग को टेस्ला के शेयर्स में ऐसी गिरावट नहीं हुई, ये गिरावट के पीछे की वजह क्या है, ये हम लोग आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। तो इसलिए कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। वही चीज़ें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। सब देखिए, स्टॉक गिरते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हर किसी स्टॉक में तेज़ी भी आती है, मंदी भी आती है। पर यहाँ पे टेस्ला में ज़्यादा हम लोग को प्रेशर कब से देखने को मिला? तो आपको पता ही है, ट्विटर। जब से इलॉन मस्क यहाँ पे ट्विटर खरीदने से रिलेटेड जो क्लैशेस देखने को मिले थे, जो तू में हम लोग को देखने को मिल रही थी, तब से लेके अभी तक हम लोग कह सकते हैं टेस्ला के शेयर में मतलब जो गिरावट लगी है वो छूटी ही नहीं। लगातार गिरावट गिरावट गिरावट। एंड इसके पीछे का रीज़न भी बहुत साफ है। क्यों? क्योंकि जैसी ये खबर हम लोग को सामने आते हुए देखने को मिली कि इलॉन मस्क यहाँ पे ट्विटर खरीदने यहाँ पे जा रहे हैं, एंड कितने में, $44 बिलियन में इतना बड़ा डील होगा, तो ऑब्वियसली ये जो बड़े रिच पर्सन होते हैं वो कभी भी अपने जेब में कैश नहीं रखते, पैसा नहीं रखते, क्योंकि अगर वो कैश पैसा रखेंगे तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, हमेशा शेयर्स के फॉर्म में ही अपनी वेल्थ को रख लेते हैं। सो ऑब्वियसली अगर $44 बिलियन अगर ट्विटर के डील के तहत उनको पे करना था, तो कैसे पे करेंगे, कैसे फंड करेंगे? तो एक ही सबसे बड़ा उनके पास हथियार था, एंड वो हथियार था टेस्ला के शेयर्स। यस दोस्तों, एंड इसी के चलते अगर जब से यहाँ पे ट्विटर से रिलेटेड हम लोग को खबर देखने को मिली, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, हम लोग को ये भी डेटा बाद में एक्सचेंज की ओर से कंफर्म होते हुए देखने को मिला कि वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन सोल्ड 19.5 मिलियन शेयर्स, नॉट रुपीज़ या फिर डॉलर की बात नहीं हो रही है, नंबर ऑफ शेयर्स की बात हो रही है, ऑफ इलेक्ट्रिक कार कंपनी, मतलब टेस्ला की, आफ्टर ही बॉट ट्विटर। टेस्ला CEO इलॉन मस्क हैज़ सोल्ड $3.95 billion worth of Tesla shares according to the US regulatory filing days after he bought Twitter for $44 billion।
मतलब आप देख सकते हैं ट्विटर को खरीदने के लिए उन्होंने क्या किया, टेस्ला के शेयर्स यहाँ पे बेच दिया। और ये पहले से ही प्रेशर यहाँ पे जनरेट हो ही रहा था, क्योंकि वही उनके पास एक सबसे ईजी ऑप्शन अवेलेबल था। एंड उसके बाद आज आप टेस्ला की हालत देख सकते हो कि इतनी भयंकर हम लोग को होती हुई देखने को मिली है। यह हालत इतनी गंभीर हो चुकी है कि अभी इलॉन मस्क को यहाँ पे लोगों को एंड इन्वेस्टर्स को कन्विंस करने के लिए बोलना पड़ रहा है कि आने वाले समय में लगभग 18 मंथ तक मैं तो टेस्ला का एक भी शेयर नहीं बेचूंगा करके ये इलॉन मस्क ने ओपनली बोला है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे उनके एक डिसीजन के चलते कितनी बड़ी तबाही हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली। सो देखा गया, आप बोल सकते हो कि सर टेस्ला का शेयर मेरे पास तो नहीं है, तो इससे हमें क्या लर्निंग लेसन मिलेगा वो तो आप लोगों को ज़रूर मैं बताना चाहूँगा। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे एक नहीं दो नहीं बल्कि मैं आप लोगों को तीन बड़े बड़े लेसन्स आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि हमारे इस स्टॉक मार्केट के, इंडियन स्टॉक मार्केट के जर्नी में आप लोगों को मददगार साबित हो सकते हैं। मतलब वो गलतियाँ करने से पहले आपको ये मेरी बातें याद आएंगी, ये पॉइंट्स ट्रिगर हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आप इन चीज़ों को नोट करके रखोगे तो और भी अच्छी बात, क्योंकि जब आप लिखते हो कुछ चीज़ों को तो वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं घर बना के रुक जाती है, राइट। सो आप चाहो तो इनको नोट करके रख सकते हो। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो मोटिवेटेड लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही है, आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप स्टॉक मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। तो चलिए दोस्तों, लेसन को कंटिन्यू यहाँ पे कर लेते। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, कौन सा लर्निंग लेसन हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है। तो दोस्तों याद रखना, पर्सनैलिटी मतलब क्या, पॉपुलर पर्सनैलिटी। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ये गलती करती है। एंड इनिशियल स्टेज में मैं भी ये इस प्रकार की बातों को सोचता था कि जो फेमस पर्सनैलिटी रहेंगी ना, उनके शेयर्स में हम लोग ब्लाइंडली जाके खरीदेंगे तो पैसा तो बनना ही बनना है। जैसे कि अगर मैं सबसे आसान एग्जांपल रख लूँ आपके सामने, तो रतन टाटा सर, हर किसी को बताए रतन टाटा जी, मतलब उनके ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी के बारे में मतलब कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, ज़बरदस्त। सो इसके चलते कुछ लोगों की गलतियां क्या होती है, जो कि मुझे कमेंट सेक्शन से भी पता चल जाती है कि कोई अभी एक टाटा ग्रुप के तो कितने सारे शेयर्स है स्टॉक मार्केट में, बट क्या सभी के सभी शेयर्स मल्टी बैगर है? तो आंसर है नो, बिल्कुल भी नहीं। तो यही गलती बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर के ओर से होती है। वो क्या करते हैं कि टाटा ग्रुप ऑनेस्ट ग्रुप है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, पेनी स्टॉक्स में जाके निवेश करते हैं, टाटा के पेनी स्टॉक्स में। एंड ये सोचते हैं कि बस हमारा पैसा बनेगा क्योंकि टाटा है। तो दोस्तों ऐसी ज़रूरी बात नहीं है। पॉपुलर पर्सनालिटी देख के अगर आप निवेश करने जाओगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपका पैसा बनेगा। आप शेयर मार्केट में हो, राइट। आपने उस कंपनी का बिजनेस देखना होता है। ये मल्टीपल टाइम्स मैं आपको बोल चुका हूँ कि टाटा का एक बिजनेस है, टाटा स्टील करके, उसका मैनेजमेंट बहुत कमाल का है, बट वो बिजनेस में इतना ज़्यादा दम नहीं है एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो कुछ रिटर्न्स ही नहीं बनते। बट वहीं पे टाटा का मैनेजमेंट भी अच्छा है एंड बिजनेस भी कमाल का है, टीसीएस का, तो मल्टी बैगर रिटर्न्स बन गए। तो इसलिए कहना चाहूँगा, सिर्फ यहाँ पे पर्सनालिटी देखकर कि अरे टाटा सर की कंपनी है ना, महिंद्रा सर की कंपनी है ना, पैसा लगा दो, पैसा तो बनेगा ही, तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों, राइट। ऐसा होता था कि टाटा की जितने भी शेयर है सब में ही पैसा बनता, बट आज आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे पेनी स्टॉक भी आपको मिल जाएंगे कि टाटा के कुछ बिजनेसेस नहीं चले, अच्छा बैलेंस शीट वहाँ पे नहीं है, अच्छा पीएनएल नहीं है, तो आप अटक सकते हो। तो इलॉन मस्क को देखकर भी बहुत सारे लोग यही चीज़ें करते थे, अरे सर इलॉन मस्क है, हम तो पैसा लगा देंगे करके। तो ऐसी गलती नहीं करनी, इसको इमोशनल बाइंग बोलते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हाँ, आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, कि आप चाहो तो बोल सकते कि हाँ मैनेजमेंट को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि टाटा है वहाँ पे, तो ये आप एक बात को ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। बट इसका अर्थ ये नहीं कि ब्लाइंडली जाके शेयर को खरीद लिया करके। तो ये लेसन नंबर 1 हम लोगों के लिए हो गया। देन दोस्तों लेसन नंबर 2 कौन सा, डाइवर्सिफिकेशन, जो कि वॉरेन बफेट जी ने हमें सिखाया है, गुरु मंत्र दिया है कि आपको किसी शेयर से कितना भी प्यार क्यों ना हो, कितना भी आप इमोशनली कितना भी कनेक्ट क्यों ना हो, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा मत रख लेना। मतलब कभी कभी कुछ लोग क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा, मतलब पूरे पोर्टफोलियो, अगर आप उसको 10 लाख ला के दे दोगे ना, वो पूरा पैसा उस एक ही शेयर में रखेगा। वो चल गया तो ठीक है, कॉलर टाइट करके बोल सकते सर देखिए आप बोल रहे थे मैंने तो करोड़पति मतलब मैं बन गया, वो ठीक है, वो तो मतलब बेस्ट पॉसिबल मैनर में आप बोल रहे हो। बट अगर वर्स्ट होता तो सीधा गेम ओवर, आपका पैसा डूब गया। सो अगर मान लीजिए किसी ने अगर टेस्ला में सिर्फ अपनी पूरी पूंजी टेस्ला में रखी होगी फिलहाल के हिसाब से, तो आप अंदाज़ा लगा सकते कि उसकी हालत क्या हो गई होगी। और टेस्ला ही क्यों, आप किसी और भी स्टॉक्स को भी चाहो तो आपके आंखों के सामने रख सकते हो। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई भी शेयर अच्छा लगता है ना, ठीक है, आप चाहो तो उसमें थोड़ा और वेटेज रख लो, 10% नहीं ना 11-12% रख लो, चलो 15% रख लो, बट पूरा
का पूरा पैसा उसी स्टॉक में लगा देना, ये कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं, क्योंकि आप शेयर मार्केट में हो, शेयर मार्केट में अच्छे अच्छे कंपनीज गायब हो चुके हैं। सो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। मैं ये बात नहीं कोट कर रहा हूँ कि टेस्ला गायब हो जाएगा, बट मेन पॉइंट को समझो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सो कभी भी अगर आपको कोई शेयर अच्छा लगता है, उसमें ओवर मतलब बोलते हैं ना, ज़्यादा उसको वेटेज नहीं देना है। मतलब वो पूरा, वरना क्या करेगा, वो पोर्टफोलियो को मतलब पूरा एक ही शेयर डायरेक्शन देता रहेगा। अगर वो भागा तो पूरा पोर्टफोलियो तेज, अगर वो गिर गया तो पूरा मतलब बाकी शेयर्स प्रॉफिट देने के बाद भी वो अकेला शेयर आपका पूरा नुकसान करके लेके जाएगा, प्रॉफिट खा लेगा बाकी स्टॉक का। तो ये डाइवर्सिफिकेशन का भी एक मैसेज मतलब ये एक लेसन हम लोगों को फिलहाल तो इलॉन मस्क के टेस्ला के गिरने के कारण फिलहाल तो मिल रहा है। देन दोस्तों लेसन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, खास करके अभी ध्यान देना, कंपनी का ओनर कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, किन चीज़ों में इंटरेस्ट रख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी कंपनी के ओनर ने क्या किया, इलॉन मस्क ने खुद के टेस्ला के शेयर्स बेच दिए एंड ट्विटर में मतलब खरीदने के लिए। तो ये इस प्रकार की अगर कोई मतलब बोलते हैं ना, कंपनी का मालिक अगर आप इंडिया में भी हो, अगर कर रहा है तो आपने थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। एंड सावधानी बरतनी मतलब क्या, कि देखिए अगर कोई किसी कंपनी को खरीद रहा है वो कोई पाप नहीं या फिर बुरी बात नहीं है, बट कभी कभी क्या हो जाता है कि ऑफ ट्रैक चले जाते हैं। क्या हो जाता है, कंपनी के जो मालिक रहते हैं, प्रमोटर रहते हैं, वो ऑफ ट्रैक एक्विजिशंस कर लेते हैं, मर्जर कर लेते हैं, जिसके चलते कोई सिनर्जी क्रिएट नहीं होती है। सिनर्जी क्रिएट न होना मतलब क्या, देखिए 1+1 = 2, ये एक फ़ायदे की बात है, बट 1+A = कुछ आंसर ही नहीं आएगा। तो ऐसी चीज़ों में जब कोई कंपनीज जाती है तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, और इतिहास गवाह है इन चीज़ों के चलते। अगर आपने मतलब बोलते हैं ना, आप मान लीजिए अगर आपकी कोई आईटी कंपनी है एंड अगर आप दूसरे आईटी कंपनी को खरीदते हो, उसके साथ डील करते हो, मर्जर करते हो, तो एक सिनर्जी जनरेट होती है, आपको फ़ायदा होगा करके। बट अगर आप एक आईटी कंपनी और आप जाते हो किसी दूसरे ही मेटल वाली मतलब कंपनी खरीदने के लिए, क्या फ़ायदा होने वाला है आपको, आप समझ रहे हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इसीलिए कंपनी के ओनर अगर कुछ यहाँ पे एक्विजिशन कर रहे हैं, किसी कंपनी को खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो चेक कर लेना क्या वो बिजनेस में कोई फ़ायदा दिलाएगा, क्या वो 1+1 = 2 होकर फ़ायदा दिलाएगा, या फिर 1+A कुछ भी आ जाएगा और हमें पता ही नहीं चलेगा कि कंपनी जा किधर रही है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन था दोस्तों। एंड फिलहाल हम लोग को टेस्ला के मामले में यही चीज़ें ज़्यादा होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। तो इन पॉइंट्स को हम लोगों ने बिल्कुल भी भूलना यहाँ पे नहीं है। और इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, शेयर मार्केट भले हमारा इंडिया का हो या फिर विदेश का हो, इस प्रकार के लर्निंग लेसन कभी भी मिलते उसको हम लोगों ने छोड़ना नहीं होता है। एंड यही पॉइंट दोस्तों हमें एक और ग्रुप एंड कंपनी से रिलेटेड एक्टिवेट होते हुए देखने को मिल जाते हैं, एंड वो है दोस्तों अदानी ग्रुप। यस, बीच में क्रेडिट साइट की भी रिपोर्ट आई थी, जहाँ पे उन्होंने रिपोर्ट में हेडलाइन दिया था कि अदानी डीपली ओवर लिवरेज है। एंड उसी के साथ साथ उन्होंने एक वार्निंग के साथ एक और पॉइंट भी मेंशन किया था। कौन सा पॉइंट मेंशन किया था, कि वो इतना ज़्यादा कर्जा लेकर ऐसे बिजनेस में भी जा रहे हैं जहाँ पे उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं है। ठीक है, वो सीमेंट बिजनेस में जा रहे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस है, हम वो एक्विजिशन समझ सकते हैं। बट कुछ बिजनेस में वो ऐसे ही जा रहे हैं जैसे कि मीडिया कंपनीज खरीद ली, या फिर कोई और कंपनीज में वो एंटर करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं जहाँ पे उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये एक बहुत घातक चीज़ यहाँ पे रहती है। तो इसीलिए ये निवेश करने से पहले एज अ इन्वेस्टर आपने इन पॉइंट्स को कंसिडर यहाँ पे करना चाहिए, जो कि बिल्कुल हम लोग को अदानी ग्रुप में भी फिलहाल तो यही वार्निंग मल्टीपल टाइम्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। तो इन पॉइंट्स को भी हम लोगों ने क्या करना है, इग्नोर बिल्कुल भी करना नहीं है। सो आशा करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिली। एंड ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि सिर्फ शेयर में निवेश करके काम नहीं चलता है, फोकस रखना पड़ता है मार्केट में। एक बात अगर मैं बोल दूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है पता है, अलर्टनेस। आप कितने ज़्यादा अलर्ट हो, आप अपनी कंपनी के बारे में कितना जानते हो, आपके कंपनी के जो मालिक है, प्रमोटर है, क्या चीज़ें कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या चीज़ें कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, उनका मिशन क्या है, विजन क्या है, उनकी हलचलें क्या चल रही है, इसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि उनका एक गलत डिसीजन ये उनको तो बर्बाद करेगा, बट साथ ही साथ अगर आपने निवेश किया तो आपको भी वो बर्बाद करेगा। ये पॉइंट हम लोग को फिलहाल आज के इस लेसन से यहाँ पे मिल रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे तो जरूर इसको लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।